फर्निश स्टूडियो फ्लैट मिल जाते हैं, आपको बेड स्पेस वगैरह मिल जाती हैं, हॉस्टल मिल जाते हैं। तो आप वहाँ जाके रहें। जकार्ता है, बाली है, उसके अलावा और बहुत सारे शहर हैं, क्योंकि बहुत बड़ी कंट्री है वो और उनकी आबादी भी बहुत ज़्यादा है। वहाँ पर जॉब्स नहीं हैं। एक चीज़ आपने ये ज़हन में रखनी है कि वहाँ पर जॉब्स बिल्कुल नहीं हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख रहे हैं जस्तजू का सफ़र। आज हम बात करेंगे कि कौन सी कंट्री में जाकर आप बहुत जल्दी सेटल हो सकते हैं बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से, और वो कंट्री है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया इसलिए क्योंकि अभी यूएई की हालत आपको पता है क्या पोजीशन है। पाकिस्तान से, यूएई से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो किसी और कंट्री में मूव होना चाहते हैं एज ए इन्वेस्टर, एज ए बिजनेसमैन। तो बिजनेसमैन के हवाले से अगर इजी एक्सेस पाकिस्तानियों के लिए, आसान अप्रोच और सबसे जल्दी और कम पैसों में जो बिज़नेस स्टार्ट हो और फ्यूचर प्लान हो। अब ये कंट्री आपको पीआर भी दे देती है और पासपोर्ट भी। अगर आप पासपोर्ट नहीं लेना चाहते तो इनकी पीआर भी ले सकते हैं, 3 साल बाद पीआर देती है। अब स्टार्ट करते हैं कि यहाँ पे आप कैसे जा सकते हैं और कैसे प्रोसेस हो सकता है। पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर इंडोनेशिया का जो वीज़ा है वो बड़ी आसानी से लग जाता है। वो स्टिकर वीज़ा भी मिल जाता है एम्बेसी से, और ई वीज़ा भी आप अप्लाई करके जा सकते हैं। दोनों सूरतों में आप टूरिस्ट वीज़े के ऊपर जा सकते हैं। ये 30 से 60 दिन का वीज़ा होता है जो आप वहाँ पर जाकर रह सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। सबसे बेहतरीन तरीका वहाँ पर सेटलमेंट का ये है कि आप पहले टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करें और उसके ऊपर ट्रैवल करें, वहाँ पर जाएं। वहाँ पे बहुत 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 ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आप अपने बिज़नेस को, अपने कैरियर को, अपना पुराना एक्सपीरियंस इस्तेमाल करते हुए वो चीज़ तलाश करनी है। अगर आप कंसल्टेंट हैं तो कंसल्टेंसी के हवाले से, अगर आप एग्ज़ाम्पल आपका कार वाश का बिज़नेस है, आपका होटल है, आपका कैफ़े है, आपका चाय का काम, दुनिया का कोई भी काम आप करते हैं वहाँ पर होता है। लेकिन कोशिश करना है कि आपने वही काम चूज़ करना है जिसका आपका एक्सपीरियंस हो। एक नए काम में, नई कंट्री में हाथ नहीं डालना। और इसका सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप पहले वहाँ पर जाएं टूरिस्ट वीज़े के ऊपर। वहाँ पे बहुत ज़्यादा कंसल्टेंट हैं, पाकिस्तानी भी हैं लोकल भी हैं, और ये नहीं कह सकते कि हर कंसल्टेंट गलत होता है। आप 2-4-6 बंदों से मिलें, सोशल मीडिया के ऊपर वीडियो देखें, टिकटॉक के ऊपर बहुत ज़्यादा वहाँ पे ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी बिज़नेस कर रहे हैं और वहाँ पे वो कंसल्टेंसी भी करते हैं, आपको कंपनी बनाने में मदद भी करते हैं। कुछ पैसे लेते हैं वो, लेकिन वो राइट है उनका। तो जो आपको बंदा ठीक लगे उसके साथ आप मिलकर वहाँ पर कंपनी बनाने की कोशिश करें। अगर आप वहाँ जाए बग़ैर कंपनी बनाते हैं तो ये एक अच्छा फ़ैसला नहीं होगा। पहले आप जाएं, 15-20 दिन, महीना वहाँ पर रहें, क्योंकि रहाइश वहाँ पर सस्ती मिल जाती है। फर्निश स्टूडियो फ्लैट मिल जाते हैं, आपको बेड स्पेस वगैरह मिल जाती हैं, हॉस्टल मिल जाते हैं। तो आप वहाँ जाके रहें। जकार्ता है, बाली है, उसके अलावा और बहुत सारे शहर हैं, क्योंकि बहुत बड़ी कंट्री है वो और उनकी आबादी भी बहुत ज़्यादा है। वहाँ पर जॉब्स नहीं हैं। एक चीज़ आपने ये ज़हन में रखनी है कि वहाँ पर जॉब्स बिल्कुल नहीं हैं। 1% जॉब नहीं। वहाँ पे बिज़नेस करके आप बैक हैंड से उस बिज़नेस को चला सकते हैं। ख़ुद भी सामने बैठ के या ख़ुद भी काउंटर पे बैठ के आप काम नहीं कर सकते। हर जगह पे आपने लोकल स्टाफ रखना है। लोकल स्टाफ सस्ता है, वहाँ पर बिज़नेस करना आसान है। वो बिज़नेस करने वालों को बहुत ज़्यादा अब्लाइज करती है गवर्नमेंट, और उसके साथ साथ वहाँ पे जो लोकल कम्युनिटी है वो बहुत ही लाइक करती है पाकिस्तानियों को, अगर आप सही तरीके से वहाँ पे काम करते हैं। तो मेरी जो सर्च है या मेरी राय है उसके मुताबिक, बाकी मर्ज़ी आप लोगों ने अपनी करनी है और ख़ुद से ही करना है सब कुछ। मुझसे अगर कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो तो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर सोशल मीडिया पे मौजूद है, मुकम्मल गाइड करूँगा। लेकिन सबसे बेहतरीन तरीका ये कि आपने खुद जाकर वहाँ पर सर्च करना है, रहना है, देखना है। जो काम आप करते हैं उस काम की वहाँ पे वर्थ देखनी है। अगर वो वर्थ है, काम है, तो फिर आपने ज़रूर अप्लाई करना है। पहले 2 साल का वीज़ा मिलता है, फिर 2 साल का मिलता है, और जब 3 साल पूरे हो जाते हैं तो फिर अगर आप उनकी जो कैटेगरी उनके ऊपर पूरा उतरते हैं, जो भी उनके टर्म एंड कंडीशन है गवर्नमेंट के, तो फिर आप पीआर अप्लाई कर सकते हैं, जो कि 5 साल की आई थिंक होती है। तो पीआर लेने के बाद फिर अगला स्टेप पासपोर्ट का होता है। अगर पासपोर्ट नहीं लेना चाहते तो पीआर के भी बड़े फ़ायदे हैं, आप उससे भी फ़ायदा उठा सकते हैं।
اگر آپ غیر شادی شدہ ہیں تو وہاں پہ شادی کی اپرچونٹیز بھی بہت زیادہ ہیں، اور وہاں جا کر آپ شادی کر کے بھی ایک اچھا مستقبل تلاش کر سکتے ہیں۔ اسلامی کنٹری ہے، مسلم کنٹری ہے، اور پراپر اسلام کو فالو کرتی ہے، لیکن ان کے قانون کا ایک اپنا طریقہ ہے، اور اس قانون کو آپ نے فالو کرنا ہے۔ بس قانون جس ملک میں بھی جانا ہے، کوشش کرنا ہے کہ اس ملک کے قانون کو نہیں توڑنا۔ جب کہیں بھی آپ جاتے ہیں تو اس قانون کے برعکس کرتے ہیں تو پھر مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ ادروائز ہر ملک کو ویلکم کرتا ہے، خاص کر انویسٹمنٹ کرنے والے کو کوئی بھی کنٹری ضائع نہیں کرتا۔ تو ایک اچھے انویسٹر، اچھا بزنس مین بن کر جائیں، اپنا فائدہ کریں، اپنا نام کریں، اپنے ملک کا بھی نام کریں۔ تو مزید انفارمیشن لینا چاہیں تو انشاءاللہ ہماری خدمات حاضر ہیں۔ آپ پاکستان میں ہیں، آپ مڈل ایسٹ میں، آپ UAE میں، کہیں میں بھی ہیں، انشاءاللہ مکمل گائیڈ کریں گے۔ تھینک یو۔